तो चार चीज से मोहब्बत होती है, वतन से मोहब्बत होती है, माल से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती है और जान से मोहब्बत होती है। और हजरत ये मोहब्बतें आपस में कदर मुश्तरक की हैसियत रखती हैं। जहां इन चार चीजों से मोहब्बत है, मौका महल के एतबार से एक मोहब्बत को दूसरी मोहब्बत पे कुर्बान कर देता है। मैं इसके बारे में बयान कर चुका हूं। अब मेरे दोस्तों, सहाबे किराम की जरा जिंदगी का आप मुताला करें कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, कैसे कैसे उन्होंने अपने माल की कुर्बानी दी है, कैसे कैसे उन्होंने अपने औलाद की कुर्बानी दी है, कैसे कैसे उन्होंने अपने वतन की कुर्बानी दी है। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत नजर इस्लाम पेश कर रही है, फारूक आजम की अदालत नजर इस्लाम पेश कर रही है, उस्मान गनी की शहादत नजरिया इस्लाम पेश कर रही है, मौला अली की शुजाअत नजर इस्लाम पेश कर रही है। तादाद बढ़ती जा रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तक मेरे आका मक्के की धरती पर है, यानी 53 साल तक अल्लाह के ऑर्डर से अब मेरे आका मदीने की सरजमीन पर आते हैं। और आने के बाद 10 साल मेरे आका मदीने की सरजमीन पे आप रहते हैं। मुकम्मल 63 साल जिंदगी होती है। उसके बाद मेरे आका कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत तशरीफ ले गए। आज भी मेरे आका जिंदा है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मेरे आका से जो साफ मुतासिर थे उन्हीं को सहाबे किराम के नाम से याद किया जाता है। सहाबे किराम ने अपना तन मन सब कुछ कुर्बान कर दिया है। क्या उस वाक़े को फरामोश करोगे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा की जिंदगी का आप मुताला करो। मेरे दोस्तों, जब हिरक़ल के दरबार में इनको जब पेश किया गया और इनके हाथों में हथकड़ी और इनके पैरों में बेड़ियां डाल करके जब हिरक़ल के दरबार में पेश किया गया था और ये पूछा गया था कि अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा आने का मकसद क्या है? पैदा तो कहीं और हुए थे, यहाँ पर किस लिए आए हो? रहने वाले तो कहीं और हो, यहाँ किस लिए आए हो? उन्होंने कहा, इस्लाम के परचम को लहराने के लिए आया हूँ, दीन की खिदमत के लिए आया हूँ, नामूसे रिसालत की आया हूँ, कुरान की अज़मत के लिए आया हूँ। हिरक़ल बादशाह है और बड़े दरबार में हाथों में हथकड़ी है और पैरों में बेड़ियां हैं। गालिबन 23 या 24 साल उम्र है, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं। कहते हैं कि इस्लाम के परचम को लहराने के लिए आया हूँ, इस्लामी परचम को लहराने के लिए आया हूँ, वहदानियत का डंका बजाने के लिए आया हूँ, अहदियत का नगमा सुनाने के लिए आया हूँ। हिरक़ल कहता है, ऐ नौजवान, तुम बातें किससे कर रहे हो? किसके आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हो? आर्डर कर दूंगा, तुम नेस्तनाबूद हो जाओगे। तुम्हारी खूबसूरती पे मुझे तरस आ रहा है, तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी जान को बचाना चाहता हूँ। ऐसा करो, तुम इस्लाम मजहब को छोड़ दो और ईसाई मजहब को इख्तियार कर लो। माज़अल्लाह, इस्लाम मजहब को छोड़ दो, ईसाई मजहब को इख्तियार कर लो। अगर दौलत चाहिए तो दौलत देने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत चाहिए हुकूमत देने के लिए तैयार हैं, और अगर रिश्ता चाहिए तो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा तुम्हारे हम कदमों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हाथों में हथकड़ी है। रामपुर खास के मुसलमानों, जरा देखिए उस जमाने के मुसलमानों का जज्बे दीन किस तरह से है। छोड़ दो, हुकूमत हम तुम्हें दे देंगे, हम दौलत तुम्हें हम दे देंगे, सब कुछ तुम्हें हम दे देंगे। उसके बाद हाथों में हथकड़ी है अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा के और पैरों में बेड़ियां हैं। मुस्कुरा के कहते हैं, जालिम, तुम दौलत के लालच दे रहा है, हुकूमत के बारे में कह रहा है, हुस्न के बारे में कह रहा है। मेरे आका की भी बारगाह में कुफारे मक्का के को फदाया था, ऐ मोहम्मद, हमारे बाबूदों को पूरा भला न कहे। अगर दौलत चाहिए तो दौलत देने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत चाहिए तो हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। और मक्के में कोई रिश्ता पसंद है तो आपका मनपसंद रिश्ता करके देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे आका ने कुफारे मक्का के आंखों में आके डालकर मेरे आका ने कहा था, मोहम्मद के दाहिने हाथ में चांद को रख दो और बाएं हाथ में सूरज को रख दो, फिर भी मोहम्मद अपने मिशन से बात नहीं आ सकते। मैं अपने आका के उसी जुमले को दोहरा रहा हूं। जालिम, एक हाथ में अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा के एक हाथ में चांद को रख दे और दूसरे हाथ में सूरज को रख दे, फिर भी अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा अपने मिशन से बाज नहीं आ सकता। जल्लाद था, ऑर्डर किया, डाल दो खौलते हुए तेल में। अब हाथों में हथकड़ी है और पैरों में
बेड़िया है। जल्लाद लोग अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा को अब उस खौलते हुए गराहा में कई दिन से जो चल रहा था उसकी तरफ ले जाने लगे ताकि उसमें डालने खत्म हो जाएं। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा के आंखों से आंसू जारी हो गए, वो रोने लगे। जल्लादों ने कहा मैं समझ गया क्यों रो रहे हो, इसलिए कि तुम्हारी जान जा रही है, इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद आ रही है, तुम्हारा बाप तुम्हें याद आ रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हें याद आ रहा है, तुम्हारे दोस्त अहबाब तुम्हें याद आ रहे हैं। नहीं जाने, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी माँ मुझसे जुदा हो रही है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं मेरा खानदान छूट रहा है। फिर रोने की क्या वजह है? अरे मैं इसलिए रो रहा हूं कि परवरदिगार अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा तेरी बारगाह में जा रहा है। अफसोस कि मेरे पास ही एक फकीर ही जान है, काश हजारों जाने होती तो खुदा तेरे नाम के मैं कुर्बान कर देता। वाह खुदाबाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी इलाहा मेरा रमजान से इस बसे मोहब्बत में अगर बोलने में कोई लफ्ज़, कोई कोताही, कोई ठोक, कोई चूक, कोई